हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फर्स्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगी। फर्स्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। तो दोस्तों, मैंने आपको जीन पियाजे के बारे में बताया है। इतना शॉर्ट और इतना सटीक बताया है कि फालतू की कोई बकवास नहीं, वही चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती। मैंने आपको लेव वाइगोत्स्की के बारे में बताया है। लेव वाइगोत्स्की में भी वही चीज़ें पूछी जाती हैं, जो वही चीज़ें मैंने लिखाई हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की तो हो गया। अब बात करते हैं जो सीटेट की तीसरी जान है उनके बारे में, लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। तो वो मेरी इतनी मैजिक वाली वीडियो होगी लॉरेंस कोहलबर्ग को लेकर कि आपको चुटकियों में वो याद भी हो जाएगा। फालतू की कोई चीज़ नहीं, सीटेट के हिसाब से बस एग्जैक्ट वही चीज़ें जो सीटेट में पूछी जाती हैं। तो वही चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगी और इतनी जल्दी मैं आप लोगों का सीटेट जो मैंने पढ़ के क्लियर किया, जो मैंने पढ़ा, वही चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं यही आप लोगों से बताती हूँ और सटीक चीज़ें वही चीज़ें। और देखिए कितनी जल्दी मैं आपको लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में समझा दूँगी, बता दूँगी, दिखा दूँगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अगेन नहीं समझ में आएगा तो मुझे कॉमेंट में बताइएगा, मैं समझा दूँगी। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज बात करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की। और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। जहाँ भी नैतिक विकास के सिद्धांत की बात आती है वहाँ लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। और आइए इनके बारे में इनका थोड़ा इंट्रो जान लेते हैं। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे लॉरेंस कोहलबर्ग, और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास के सिद्धांत के जहाँ भी नाम आए वहाँ ये कोहलबर्ग नजर आएंगे। इनका जन्म 1927 से हुआ और मृत्यु 1987 में हुई। और इनका कहना था कि जितनी भी नैतिकता होती है बच्चे में वो समाज से आती है। नैतिकता समाज से आती है था कि जो भी नैतिकता आती है वो समाज से आती है। और इनका जो सिद्धांत था वो जीन पियाजे के सिद्धांत से प्रेरित था। तो इन्होंने अब बात करते हैं इनकी अवस्थाएं। तो इनके नैतिक विकास सिद्धांत की 3 अवस्थाएं और 6 चरण थे। और 6 चरण हैं। तो पहली तो अवस्थाएं देख लेते हैं। 3 अवस्थाएं। पहली है पूर्व परंपरागत अवस्था 4 वर्ष से 10 वर्ष, परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष और उत्तर परंपरागत अवस्था 13 से अधिक साल तक के बच्चों में होती है। पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ये 3 अवस्थाएं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की हैं। तो चलिए देखते हैं, इनके चरण देखते हैं। तो पहले बात करते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था में के 2 चरण देखते हैं। आज्ञा एवं दंड और अहंकार की भावना। बच्चों में पूर्व परंपरागत अवस्था 6 से 10 वर्ष के ये 2 चरण हैं। आज्ञा एवं दंड और अहंकार की अवस्था, ये बच्चों में पूर्व परंपरागत अवस्था के अंतर्गत आती है। तो 6 से 10 वर्ष के बच्चों में। आगे बढ़ते हैं परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष की उम्र के बच्चों में प्रशंसा की अवस्था। इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की, एक क्वेश्चन आता है ये बच्चों में अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की अवस्था के बारे में पूछता है। तो वो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है। और इसका है दूसरा सम्मान की अवस्था। एक प्रशंसा की अवस्था, दूसरा सम्मान की अवस्था, ये दूसरे चरण के अंतर्गत आता है। दूसरी जो 3 अवस्थाएं उसमें पहली है पूर्व परंपरागत और परंपरागत, अब लास्ट है उत्तर परंपरागत अवस्था। तो इसमें इसके 2 जो चरण हैं, समाज के साथ संबंध बनाना चाहता है बच्चा, इसकी उम्र 13 से अधिक है, और सार्वभौमिक संबंध। और ये जो समाज के साथ संबंध और सार्वभौमिक संबंध ये उत्तर परंपरागत अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये कोहलबर्ग की 3 अवस्थाएं और 3 अवस्थाओं के ये 6 चरण, ये 6 ये 2-2 करके 1 के 2, 1 के 2 और 1 के 2 करके 6 चरण। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो ये इनके इंट्रो हो गया, ये अवस्थाएं हो गई, और ये जो इनके स्तर हैं उनके चरण हो गए अवस्थाओं के लिए। इतना ही आप लोग लॉरेंस कोहलबर्ग को देख लीजिए, ये और इनकी अवस्थाएं, जिसमें से परंपरागत अवस्था बहुत पूछी जाती है, प्रशंसा की अवस्था, अच्छा लड़का अच्छा लड़की की अवस्था इसी के अंतर्गत आती है। एक प्रश्न इसमें से बनता है। तो आई होप आप सभी ने देख लिया होगा कोहलबर्ग का मैजिकल वीडियो।
तो आप लोगों को समझ में आया होगा। बस इतना ही, इतना इसी में से अगर आपने समझ लिया ना तो बस आपका सीटर निकल जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें इनके बारे में से रिलेटेड है वो एक वीडियो में समाहित। तो इतना छोटा वीडियो, इतना सटीक वीडियो आपको शायद ही पूरे यूट्यूब पर देखने को मिले, क्योंकि मैं जैसा बताती हूँ कि बड़े वीडियो देखना मुझे भी नहीं पसंद है। एग्जैक्ट चीज़ें हों, सटीक चीज़ें हों, मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ उसी में। तो मेरा भी यही प्रयास है कि मैं आप लोगों को भी छोटे वीडियो में और अपने बनाए नोट्स में और हर एक चीज़ में सेटिस्फाइड कर दूँ। और परेशान मत होइए, कोई बड़ी बात नहीं है, पास हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए। और ये कोहलबर्ग के बारे में अगर कोई रह गया हो कुछ तो फिर मुझे बताइए, मैं और समझा दूँगी। बाकी इतना पढ़ लीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर। ठंड बहुत है, अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट और धमाकेदार मैजिकल वीडियो में, तब तक के लिए वेट करिए मेरा। बाय।